हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे सेफ्टी एंड हेल्थ के सभी एमसीक्यू को करेंगे, जो इस बार आप लोगों को TG2 साथ ही साथ बार्क और DSSS में इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है विद्युत आग में, है ना, विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशमन के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ यानी कि विद्युत से जो लगी आग है ना, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, है ना दोस्तों। या तो CTC रहेगा ऑप्शन में तो उसको टिक करेंगे, अगर वो CTC नहीं है तो हेलोन अगर रहेगा ऑप्शन में तो उसको यानी कि टिक करेंगे। क्या यानी कि हेलोन है ऑप्शन में तो उसको टिक करेंगे, नहीं तो CTC रहे उसको टिक करेंगे। ऑप्शन पढ़ते ए में करा सोडा एसिड पानी वाले, तो सोडा एसिड पानी वाले का प्रयोग नहीं करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे लकड़ी से लगी आग हो, है ना, उसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। बी में कह रहा है यानी कि फोम वाले का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ओनली फोर यानी कि CTC या हेलोन का प्रयोग किया जाता है जो बिजली से लगी है आग को बुझाने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति विद्युत कार्य करता है ना, उसे जो है किस प्रकार का जूता यानी कि पहनना चाहिए, यानी कि यूज जो करता है किस प्रकार का होना चाहिए। ए में कह रहा है चमड़े सोल वाले चमड़े के जूते। बी में कह रहा है चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते। तो नहीं भाई, ये नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कपड़े के जूते में क्या होता है, चमड़े के सोल होता है, लेकिन अगर कपड़ा पतला है तो उसमें यानी कि झटका लगने का संभावना रहता है। बी में कह रहा है मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते। तो यानी कि मोटे अगर होगा, है ना, यानी कि अगर मोटा सोल है जूता का, तो अगर थोड़ा मोड़ा अगर फॉल्ट भी है कहीं पे वायर वगैरह में, अगर उस पर यानी कि पैर अगर फर जाता है तो कुछ यानी कि झटका वगैरह आने की संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए यानी कि मोटे रबर सोल वाले जो है यानी कि चमड़े का जूते प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है भाई, सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। यानी कि कृत्रिम श्वसन का जो यानी कि साधारण और आसान विधि है वो क्या है भाई। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, यानी कि कृत्रिम का आ रहा है ना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसमें जो है मुंह से मुंह में यानी कि हवा भरा जाता है। किससे भाई, यानी कि मुंह से, है ना, मुंह से मुंह, है ना, मुंह से मुंह में जो है हवा भरी जाती है। इसी को क्या कहते हैं भाई, तो कृत्रिम विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं, कृत्रिम विधि कहते हैं। इसको सिल्वेस्टर विधि नहीं कहा जाता है, न ही शेफर विधि कहा जाता है। इसको ओनली फोर कहा जाता है मुंह से नाक वाली विधि, जो कि राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। ठीक है, कौन सा सही होने वाला है भाई, डी सही होने वाला है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है हेलोन या CTC प्रकार के अग्निशमन का डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए जब ये हेलोन आया ऑप्शन में, है ना, या तो ऑप्शन में हेलोन आएगा कंफ्यूज करने के लिए, एक ही कोई देगा, और नहीं तो CTC देगा। हेलोन में क्या भरा रहता है भाई, है ना, CTC, और CTC का जो फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, और CTC का प्रयोग किया जाता है यानी कि बिजली से जो लगी आग है उसको बुझाने के लिए। ए में कह रहा तरल सामग्री में लगने वाली आग को बुझाने के लिए हम CTC का प्रयोग नहीं करते हैं। बी में कह रहा है बिजली से लगने वाली आग। ठीक है भाई, बिजली से जो आग लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम CTC या हेलोन का प्रयोग करते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। कौन सा, बी सही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं, है ना। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चंस में कह रहा है यदि डैश की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव जो है श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। देखिए श्वसन समस्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, श्वसन समस्या। और ये क्या है, यानी कि जब झटका लगेगा तो व्यक्ति का यानी कि श्वास बंद हो जाएगा। जब ज़्यादा झटका लगेगा तो क्या हो सकता है, यानी कि व्यक्ति का जो होगा, यानी कि व्यक्ति का यानी कि श्वसन नली जो होगा, यानी कि उससे यानी जो श्वास लेता है वो प्रवाह यानी कि बंद हो जाएगा। और जब दोस्तों बंद हो जाएगा, है ना, और जब यानी कि ये बंद हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा वहाँ पे। और जब बंद हो जाएगा तो समझिए कि वो व्यक्ति का यानी कि मृत्यु होना निश्चित है। तो देखिए
ऑप्शन में देखेंगे यानी कि सबसे बड़ा जो होगा, है ना, सबसे बड़ा जो होगा वही आंसर होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा अगर धारा लगता है तभी वो बेहोश हो सकता है ना। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है 20 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 30 माइक्रो एम्पियर तक, ये तो है ही बड़ा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग टू डी के हिसाब से सबसे बड़ा जो दिया हुआ है भाई 20 माइक्रो एम्पियर से 30 माइक्रो एम्पियर की अगर धारा के चपेट में अगर कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उसका श्वसन समस्या यानी कि रुक सकता है, व्यक्ति मर भी सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ये सही होने वाला है। कौन सा सही होने वाला है भाई? ये सही होने वाला है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कपास या अन्य कपड़े के कारण। जब कपास है तो क्या हो गया भाई? जब कपास है तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कपास है तो कपास में जो आग लगता है या अन्य कपड़े में, है ना, के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशमन उपयुक्त किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर कपास है साथ ही साथ यानी कि कपड़ा भी कह रहा है। क्या कह रहा है? कपड़ा भी कह रहा है। और इससे जो यानी कि आग लगता है तो बुझाने के लिए हम शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किसमें दिया है? शुष्क रसायन, ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं, है ना। आज का अगला प्रश्न देखिए, फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? यानी कि फिगर दिया हुआ है ना। और इस फिगर में कह रहा है कि उपयुक्त चित्र प्रदर्शित करता है। ये जो फिगर है ना, आप लोग भी देखिए ध्यान से, ये जो फिगर है क्या प्रदर्शित करता है भाई? ये जो फिगर है ये क्या प्रदर्शित करता है? ए में कह रहा है विद्युत खतरा, बी में कह रहा है ताप खतरा, सी में कह रहा है विकिरण खतरा और डी में कह रहा है केमिकल हर्ज। तो केमिकल हर्ज नहीं है ये जो दोस्तों, यानी कि ये जो संकेत दिया हुआ है, ठीक है, ये संकेत है यानी कि विकिरण खतरा का, ठीक है, रेडियो एक्टिव हर्ज का, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाली व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? यानी कि उष्मा संबंधी यानी जो बीमारी होता है, ठीक है, उसको अनुभव करने के लिए क्या करते हैं? ठंडे गीले कपड़े का यानी कि पहनावा उसको करना चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में कह रहा है पीड़ित को तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करना चाहिए, तो इससे यानी कि ये अनुभव नहीं हो सकता, ये तो गलत दिया है। बी में कह रहा है पीड़ित को गर्म रखना, ऐसा भी नहीं है इसमें भाई। सी में जो दिया हुआ है ठंडे गीले कपड़े पहनने चाहिए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है क्वेश्चंस में, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है? ए में कह रहा है उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना। तो ये जो भाई है इसी के कारण से क्या होता है, ये प्रक्रिया नहीं है, ये गलत कह रहा है भाई। यानी कि जो सुरक्षात्मक उपकरण है उसको क्या उपेक्षा थोड़ी ना करेंगे। ए में कह रहा है, बी में कह रहा है निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युत उपकरण को डी-एनर्जाइज करना, ठीक है भाई। बी सी में कह रहा है बिजली के उपकरण की उचित देखभाल करना, ये भी ठीक है भाई। डी में कह रहा है एनर्लाइज लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना, एकदम बरतना चाहिए। ये सब फैक्ट है, लेकिन अनफैक्ट की बात किया जाए ऑप्शन ए में दिया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला इसमें पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ना। क्वेश्चंस में कह रहा है फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाली किसी व्यक्ति की मांसपेशी में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है? यानी कि फ्रीजिंग धारा कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? फ्रीजिंग यानी कि धारा कह रहा है। और दोस्तों यानी कि फ्रीजिंग धारा जो है ना, फ्रीजिंग धारा एक निश्चित मान है, और ये मान है यानी कि 10 से लेकर के यानी कि 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर करंट है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आवरण को क्या कहा किया जाता है कि लोग गलती से इनके विद्युत में भागों के संपर्क में न आए? तो दोस्तों यानी कि उसको गार्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको यानी कि गार्डिंग कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? गार्डिंग। ए में कह रहा है कवरिंग, कवरिंग नहीं कहेंगे, ना लेवलिंग कहेंगे, ना ग्राउंडिंग कहेंगे, इसको गार्डिंग कहा जाता है। यानी कि उसको रक्षा करना है ना, किसी को इसके संपर्क से
में नहीं आने देना, है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है त्वचा सहित मनुष्य की आंतरिक प्रतिरोध लगभग डैश की सीमा में होती है, यानी कि त्वचा सहित कह रहा है। और त्वचा सहित की अगर बात किया जाए तो मानव शरीर का या मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है ना, मेनली रूप से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो होता है यानी कि 500 से लेकर के यानी कि 3000, ठीक है, 500 से लेकर के 3000 ओम तक होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है भाई? ऑप्शन बी में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाने वाला है। अगर ऑप्शन में ये अगर नहीं रहता है ना, और ऑप्शन अगर बी रहता कि यानी कि 1000 ओम, तो ये सही होने वाला था, ठीक है, ये सही होने वाला था। क्योंकि ऑप्शन ए में जो कह रहा है भाई 50 से 300 तो इतना तो होता नहीं है, ये तो गलत हो जाता। बी में कह रहा है यानी कि 5000 से 15000, तो इतना भी नहीं होता है, ठीक है। और डी में कह रहा है 5 से 30, तो ये भी यानी कि ये जो दिया है ना, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डाटा दिया हुआ है। बहुत सारे बुक में आप लोग देखे होंगे, यानी कि इसका जो गीला त्वचा की अगर बात किया जाए तो इसका जो प्रतिरोध होता है 1000 ओम होता है, जबकि सूखा की अगर बात किया जाए तो सूखा का जो प्रतिरोध होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग जो है लाख तक होता है, 70,000 से लाख के बीच होता है ना। तो सब डाटा अलग अलग दिया रहता है हर बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? किसका कह रहा है भाई? चेतावनी चिन्ह का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि चेतावनी चिन्ह का जो पृष्ठभूमि होता है पीले रंग का होता है ना। किस प्रकार का होता है? पीले रंग का होता है। ऑप्शन किस में दिया है? पीले रंग। ऑप्शन जो दिया हुआ है पीले रंग, ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। ये सब ध्यान रखिएगा, जितना साइन होता है यानी कि 4 प्रकार 3 प्रकार जितना प्रकार का साइन होता है, ठीक है, सबको यानी कि याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में, यानी कि फिगर वाला है क्वेश्चन ये, नीचे दिए गए संकेत को पहचाने। ये संकेत को पहचानना, ए में कह रहा है क्षेत्र की तार न करे, बी में कह रहा है आगे सांप स्पर्श न करे, सी में है बिजली के खतरे को न छुए, और डी में है बिजली के तार को न तोड़े, है ना। डी में क्या है भाई? बिजली के तार को न तोड़े। ये जो पहचान दर्शाता है मेनली रूप से अगर देखा जाए तो ये जो है यानी कि बिजली के खतरे को जो है यानी कि नहीं छूना चाहिए। कोई भी तार हो तो उसको अपने मन से जो है स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि छूना नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रोग्राम के मानों के संबंध में सही है, यानी कि कौन सा सही है। तो 1 ईयर्स नहीं होता है, ना 2 ईयर्स होता है, ना 4 ईयर्स होता है, लेकिन 5 ईयर्स जो होता है ये कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी कंपनी का रूल रेगुलेशन होता है, यानी कि सेरी माने क्या होता है, जैसे सिटोन माने क्या होता है, सीसो माने क्या होता है, सिकेट्सू माने क्या होता है सर, उसके बाद जो है सिटसुके माने क्या होता है। तो ये सब यानी कि क्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़िएगा तब तक ये क्लियर होने वाला नहीं है। मैं जैसे आप लोगों को बता दूं, सेरी माने शॉर्ट माने यानी कि छटनी करना होता है, उसके बाद यानी कि सिटोन यानी कि सेट इन और यानी कि क्रम में लगाना होता है। उसके बाद सीसो होता है, सीसो का मतलब यानी कि साइन, साइन का मतलब यानी कि चमकाना होता है। उसके बाद सिकेट्सू, सिकेट्सू के मतलब स्टैंडर्डाइज होता है, यानी कि मानकीकरण होता है इसका हिंदी, ठीक है। जबकि 5 नंबर पे जो होता है यानी कि सिटसुके होता है, ठीक है। इसका यानी कि इंग्लिश नाम है यानी कि सस्टेन है, जबकि हिंदी नाम है यानी कि कैम रखना है, ठीक है। तो ये सब यानी कि कंपनी का रूल रेगुलेशन होता है, हर कंपनी का अलग अलग। और ये आपको अगर कोई भी कंपनी में जाते हैं तो ये नियम यानी कि पूछा जाता है, यानी कि सीसो माने क्या होता है, या साइन माने क्या होता है, सिकेट्सू माने क्या होता है, सेरी माने क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है। ए में कह रहा है उपचार के लिए धन, तो धन तो प्रत्यक्ष लागत नहीं है, अप्रत्यक्ष लागत। बी में कह रहा है घायलों के अनुपादक समय की लागत, ठीक है भाई, ये तो है, समय खत्म होगा, है ना। सी में कह रहा है भुगतान की गई क्षतिपूर्ति, ये भी नहीं है। क्षतिग्रस्त उपकरणों की लागत, ये भी नहीं है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो अप्रत्यक्ष लागत है ये है घायलों के अनुपादक समय की लागत, जो कि ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है, ठीक है। क्या सही होने वाला है? बी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है। ए में क्या करा? साइन, साइन का मतलब यानी कि क्या होता है? चमकाना। तो ये तो होता है भाई सवेब, सस्टेन। सवेब दिया है ऑप्शन सी में, और सस्टेन जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, ठीक है। और शॉर्ट भी दिया हुआ है, लेकिन स्वेप कोई शब्द नहीं होता है 5S कॉन्सेप्ट का। साइन होता है, शॉर्ट होता है, सस्टेन होता है, लेकिन स्वेप जो है ये कोई शब्द नहीं है 5S कॉन्सेप्ट का, है ना। 5S का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ये, और नहीं वाला ही पहचाना था। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है।
चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है। ए में कह रहा है गलत फ्यूज रेटिंग, तो गलत फ्यूज रेटिंग से आग लग सकता है। बी में कह रहा है ढीले कनेक्शन से भी आग लग सकता है अगर स्पार्क होगा तो, ठीक है। सी में कह रहा है लाइन और न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन, इससे भी लाइन यानी कि क्षतिग्रस्त इंसुलेशन है तो इससे भी आग लग सकता है। डी में कह रहा है 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन, अगर रिवर्स कनेक्शन कर दिया जाए तो इससे आग नहीं लगेगा। हो सकता है मोटर का दिशा चेंज हो जाए, है ना, ये करने से क्या होगा, मोटर का दिशा यानी कि बदल जाता है, मोटर का दिशा जो होता है भाई बदल जाता है, लेकिन आग नहीं लगता है। और नहीं वाला ही पहचाना था, राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। कौन सा, डी सही होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। और प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।